अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत ली है और क्वालिफाई कर लिया फाइनल के लिए। डिजर्विंग टीम हुई थी और उनका ही बनता था क्वालिफाई करना। बड़ा फाइनल होगा ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में। देखते हैं साउथ अफ्रीका कुछ कर पाता है फाइनल में या नहीं, क्योंकि वो चौकर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया फाइनल में बड़ा अच्छा खेलता है और साउथ अफ्रीका के लिए बड़ा टास्क होगा ये फाइनल को जीतना। ऑस्ट्रेलिया तो रिटेन करना चाहेगा WTC ट्रॉफी, क्योंकि वही पिछला चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। और क्या है, कैप्टन है उनके पास पैट कमिंस नाम का। अपनी कप्तानी से मैच पलट देता है, बैटिंग में हो या बॉलिंग से हो, क्या स्पेल्स करवाता है, आकर क्रूशल विकेट्स निकालता है। और पूरी सीरीज में उसने यही किया। आप पिछला मैच वो जीते, कप्तानी से जीते हैं। इस मैच में अब देख रहे क्रूशल विकेट ऋषभ पंत की कल उसने निकाली है। क्योंकि ऋषभ पंत बहुत जबरदस्त खेल रहा था, आकर बड़ी जोर से मार रहा था, बड़े अच्छे शॉट्स खेल रहा था, रन्स बन रहे थे, उसने आके विकेट निकाल के दिए। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इंडिया की तरफ से। सीरीज में बस एक ही नाम है, उसका नाम है जसप्रीत बुमराह। उसने अपने दम पर एक मैच जिताया था, बाकी पूरी सीरीज में परफॉर्मेंस देता रहा, पर किसी इंडिया के प्लेयर ने उसका साथ नहीं दिया। चाहे बैटिंग में हो चाहे बॉलिंग में हो, किसी एक टाइप में भी साथ नहीं दिया। अगर दे दिया होता चाहे एक मैच आप और भी जीत सकते थे। पर इंडिया की बहुत पुअर परफॉर्मेंस है। बैटिंग इतनी बहुत घटिया बैटिंग की है इंडिया ने, बहुत बुरी बैटिंग की है इस पूरी सीरीज के अंदर। एग्रेशन को ज़्यादा दिखाया, परफॉर्मेंस बहुत कम रही है। चाहे विराट कोहली हो, मोहम्मद सिराज हो, का एग्रेशन बहुत ज़्यादा था, पर परफॉर्मेंस बहुत नीचे डाउन थी। परफॉर्मेंस भी आती साथ फिर ज़्यादा मज़ा आता ना, फिर ज़्यादा सही लगता। सैम कॉस्टर्स नाम का एक बंदा मिल गया ऑस्ट्रेलिया को एज अ ओपनर। इस सीरीज़ की दरियाफ्त है वही बहुत बड़ी। उसने आगे बुमराह पे अटैक किया, कुछ कोई कर नहीं पा रहा था। विराट कोहली से पंगा उसका होता है, फिर क्राउड भी उसका साथ देता है, सब कुछ होता है। पैट कमिंस उसके लिए भी एक मैच जीत जाते हैं पिछला वाला। क्या कुछ नहीं था सीरीज के अंदर। 5 टेस्ट मैच थे, 5 दिन एंटरटेनमेंट था। 25 के 25 दिन एंटरटेनमेंट देखने को मिला हमें। क्या जबरदस्त किस्म की क्रिकेट भी देखने को मिली ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बस इंडिया की तरफ से इतनी कमाल क्रिकेट नहीं देखने को मिली। पैचेस में बच दे क्या कह सकते हैं, उन्होंने अच्छा खेल दिया। नीतीश कुमार रेड्डी जिनकी पहली सीरीज थी, उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया। जायसवाल का पहला टूर था और काफ़ी अच्छा खेले हैं वो। 2 सेंचुरी उनकी मिस हुई है पिछले मैच में। इस टेस्ट मैच में इतना खास वो कर नहीं पाए। एक 161 उन्होंने किया था पहले टेस्ट मैच के अंदर, जो कि इंडिया जीता था। तो ये है कि उनकी सीरीज काफ़ी अच्छी थी यंगस्टर्स की। विराट कोहली रोहित शर्मा की बात करें, इतनी कमाल सीरीज उनकी नहीं रही है। बातें चल रही थी कि रिटायरमेंट दे देंगे, पर वो तो नहीं देना चाह रहे। रोहित शर्मा का इंटरव्यू आ चुका हुआ है, वो तो नहीं कहीं जाना चाह रहे। जैसी परफॉर्मेंस चल रही है, जगह तो नहीं बनती है टीम के अंदर दोनों की, पर वो नहीं जाना चाह रहे। अगर नहीं जाना चाह रहे तो अब अगली टीम बनाए जो कि उनके जाने के बाद अच्छा खेले। वो क्या अगर इसी वक्त वो चले जाते हैं तो ये भी एक सवाल रहेगा, साथ ही टीम नीचे आ जाएगी, क्योंकि दोनों के जाने के बाद T20 का हिसाब अलग है। वहाँ उन्होंने टीम बनाई है, पिछले प्लेयर्स को चांस देते रहते थे, खुद नहीं खेलते थे। और जो अगर IPL से निकल के आते थे, डोमेस्टिक से निकल के आते थे T20 में, तो बड़ा अच्छा करते थे T20 में आकर। और इंडिया का पिछला साल T20 में बहुत अच्छा गया। उन दोनों की कभी कोई महसूस नहीं हो रही T20 के अंदर, बट टेस्ट में तो मैं कह सकता हूँ अगर जाएगा कभी ज़रूर महसूस हुई। खास तौर पर विराट कोहली का जो नंबर 4 की पोजीशन है, अभी तक उसका प्लेयर तैयार नहीं हुआ नंबर 4 का। जायसवाल कह सकते हैं रोहित शर्मा की रिप्लेसमेंट है ओपनिंग में, पर नंबर 4 भी आपकी अब तैयार कर रही है आपको। अब अगले साइकिल में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि आपने तैयार कर दी है प्लेसमेंट्स, ताकि जब आपके एज भी देख रहे हैं, एक की 37 है, एक की 38 है। अगर इस साल की मैं डालूँ तो ये होगी 37 और 38। तो दो साल से ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। रोहित शर्मा का तो मुझे लग रहा था आखिरी साल होगा, पर वो भी खेलना चाहते हैं। बस अब बैकअप तैयार करें, एक बैकअप टीम तैयार करें, रिप्लेसमेंट्स तैयार करें, ये टारगेट रखे इसका। और सेम चीज़ ODI में भी रखें। T20 में तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, सही टाइम पर रिटायरमेंट दे दिया। दो फॉर्मेट्स में आपने प्लेयर्स तैयार करने हैं जो आपकी जगह रिप्लेस कर सके। जायसवाल आपने किया, एक और तैयार करें इस तरह का प्लेयर। शुभमन गिल मैं कहूँगा जो नंबर 3 पर खेल रहे थे, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज थी, पर वो भी फ्लॉप साबित हुए। एक मैच में उनको ड्रॉप भी किया गया था, वो नहीं करना चाहिए था। पर अब उनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा, क्योंकि आगे उन्होंने संभाला, जायसवाल ने संभाला विराट कोहली रोहित शर्मा जाने के बाद, तो इनको भी स्टेप अप करना पड़ेगा। KL राहुल की बिग सीरीज थी, शुरू में अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे, फिर बाद में वही फ्लॉप साबित होते हैं। बहुत बुरी उनकी सीरीज जाती है आज में, इतना अच्छा करने के बाद भी। सिराज का मैंने आपको बताया कि वो किस तरह ज़्यादा ही अग्रेशन दिखा रहे थे, कुछ खास कर नहीं पा रहे थे उनकी तरफ से। अश्विन की बीच में रिटायरमेंट हो जाती है, को पता है ड्रेसिंग रूम में पंगे चल रहे थे उनके, तो अश्विन पीछे हट जाते हैं, रिटायरमेंट दे देते हैं। रोहित शर्मा को खिलाना चाहते थे, गंभीर वाशिंगटन सुंदर को खिलाना चाहते थे, तो इस तरह की मुसीबतें हुई है। उसके बाद आपको पता ही है पिछला टेस्ट मैच हारने के बाद क्या हुआ ड्रेसिंग रूम में, बहुत सारी बातें हुई है कि नेशनल गेम आप खेलने के चक्कर में विकेटें फेंक देते हो, सिचुएशन के लिहाज से नहीं खेलते। तो ये सारी बातें होती रही है ड्रेसिंग रूम के अंदर। मिस्टर फिक्सेड का भी आ रहा था, कोई सामने आया कि मैं कप्तानी कर लूँगा, ये सारी बातें निकल के आ रही थी। फिर रिटायरमेंट की बातें निकल के आ रही थी, पर वो तो मुझे लगता है नहीं साबित हुई है। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा को विलन बनाया जा रहा है, पर पता नहीं
क्या सच है, जिसने लीक किया पूरी, उसने पूरे नाम भी तो लीक नहीं किया, सिर्फ गौतम गंभीर की बात लीक किया, उसका नाम गौतम गंभीर का लीक किया, जिस बाकी बातें और बाकी जो बंदे हैं उनका नाम नहीं लीक किया उसने। तो ये हमेशा फंसा देते हैं कि और किस भी सोच में पड़ जाते हैं कि ये होगा तो वो होगा। अगला कप्तान भी आपको देखना पड़ेगा किसको तैयार आप करना चाहते हो। ऋषभ पंत एक अच्छा बंदा हो सकता है क्योंकि वही एक ऑप्शन है, उसके अलावा बुमराह को आप कभी भी कैप्टन ना बनाए, उसकी कह सकते हैं बैक की इंजरी हो जाती है उसको, या फिर वो ऐसा बंदा उसको बीच में रेस्ट देना पड़ता है। आपने उसका वर्कलोड सही मैनेज नहीं किया। बांग्लादेश वाली सीरीज में भी वो खेला, न्यूजीलैंड वाली भी खेला, फिर ये वाली भी खेल गया, लगातार वो मैचेस टेस्ट के खेला, तो फिर तो यही हो रहा था, ज़्यादा जोर लगा रहा था, ऊपर से कोई उसका साथ भी नहीं दे रहा था, तो उसने अकेले ही लड़ते रह रहा था। तो यही उसने फिर ऐसा ही हो रहा था, आज उसने बॉलिंग ही नहीं की। जितना भी आपने उसको टारगेट दिया था, अगर वो बॉलिंग करता शायद फ़र्क होता रिजल्ट में, क्या पता आप जीत जाते, क्योंकि बाकी बॉलर्स ने उसके बगैर तो अच्छा करना नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के पास भी चांस बढ़ गया था, जब बुमराह नहीं था तो उनका चांस भी ज़्यादा हो गया। उन्होंने भी सोच के उतरे हो गए बुमराह नहीं आ रहा है तो बस हमारा चांस है, अटैक करते हैं। और वही उन्होंने क्या अटैक ही करना था शुरू में, ताकि जब बैकफुट पर डालने के लिए, और बहुत अच्छा उन्होंने अटैक किया वहाँ पर। बैट का भी एक ज़बरदस्त लीडर साबित हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और एक और ट्रॉफी की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता तो ये है कि शायद फिर से अभी चैंपियंस ट्रॉफी पहले आ रही, पहले तो टारगेट उनका वो होगा, उसके बाद होगी WTC। तो वो तो टारगेट पर रख रहे हैं और 2-3 ट्रॉफी और जीतना चाह रहे हैं एज अ कैप्टन, और परफॉर्मेंस भी अच्छी दिखाते हैं। ट्रेविस हेड की क्या परफॉर्मेंस रही है, इंडिया को समझ ही नहीं आती थी उसे आउट कैसे करना है। बार बार के उसने उनका इतना बुरा हाल किया पूरी सीरीज के अंदर, एंड में जाके कुछ समझ आई जब तक बेड़ा गर्क हो चुका हुआ था। उस बार ख्वाजा की सीरीज अच्छी साबित नहीं हुई, वो वही कई बार बुमराह की बॉल पर आउट होते रहे, तो उसके लिए काफ़ी बुरी सीरीज थी। स्टीव स्मिथ की मिक्स सीरीज थी, बीच में का कमबैक होता है, 10,000 रन के करीब पहुंच चुके हैं, बस 1-2 रन रह गया, वो बस आउट हो जाते हैं। 2 सेंचुरी उन्होंने मारी है। लबूशेर को इंडिया ने काफ़ी मजे लिया, उसके काफ़ी मज़ा आता था, जो बैटिंग करने आता था उसने भी थोड़े बहुत रन बनाए हैं। कैरियर आकर नीचे से बड़े अच्छे रन गिराए, बड़ी अच्छी बैटिंग की कैरियर आकर। स्टार्क ने थोड़ा बहुत कॉन्ट्रीब्यूट किया। स्कॉट बोलेट, बुमराह के बाद किसी की बॉलिंग सबसे जबरदस्त थी तो उसका नाम है स्कॉट बोलेट। उसने 3 मैच खेले और क्या बॉलिंग की उस बंदे ने। विराट कोहली का सबसे ज़्यादा उसने आउट किया वहाँ पर। वो तो विराट कोहली का आउट वाला मसला, पूरी सीरीज की सबरी वही है, आउटसाइड आउट स्टंप। आप निकाल के देख लें, सारे आउट वहीं पर है, और स्कॉट बोलेट ने कितनी बार आउट किया वहाँ पर। तो विराट कोहली को यहाँ पर देखना है कि ऑफ स्टंप वाली बॉल लीव करनी है, ड्राइव नहीं खेलनी है, कुछ छेड़ना नहीं है। अगर रिटायरमेंट नहीं देना चाह रहे दोनों तो अपनी गलतियों पे काम करें और देखें क्या करना है, क्योंकि अब तो जून के बाद ही टेस्ट क्रिकेट हो रही है। जून में फाइनल हो रहा है, उससे पहले T20 क्रिकेट हो रही है, फिर चैंपियंस से पहले चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, अभी तो ODI सीरीज और T20 सीरीज हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया की, तो अभी वहाँ पे फोकस होगा। बुमराह तो रोहित शर्मा विराट कोहली को वो नहीं खेलनी चाहिए, तीनों को वो नहीं खेलनी चाहिए। सही खबरें सही आ रही है, गलत भी हो बट उनको ये सीरीज नहीं खेलनी चाहिए। बैकअप को तैयार करना है आपने, अगले प्लेयर तैयार करने, तो उनको मौका दे, आप खुद ना सीरीज खेलने बैठ जाए। अच्छा आप T20 में कर रहे थे तैयार, आपने बहुत अच्छा किया, इसी तरह टेस्ट ODI में आपने करना। जडेजा की मैं कहूँगा सीरीज वो कोई इतनी खास नहीं रही, रन ही खाते ही रहे वार ही खाते रहे। वो वशिंगटन सुंदर की कुछ बेहतर सीरीज थी, अच्छा भाव भी उन्होंने किया, नहीं भी किया। नेथन लायन को भी इतना मौका मिला नहीं, को फास्ट बॉलर्स की काम कर रहे थे उनकी तरफ से, तो नेथन लायन ने जितना भी किया उसने अच्छा कर दिया। बाकी जो कॉन्ट्रोवर्सीज होती रही है मैच के अंदर डिसीजन को लेकर के, अपायर ने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी ऐसी फजूल बातें हैं। अपायर के डिसीजन बिल्कुल ठीक थे, आउट ही थे वो सारे बंदे वहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी क्राउड का बू हो रहा, विराट कोहली जरूर डिसअपॉइंट हो गया। आखिरी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में, वो अच्छी बड़ी बना नहीं पाए उसे, जिससे पहले ऑस्ट्रेलिया में जाकर उन्होंने इतना अच्छा किया हुआ, इस बार बहुत बुरा की सीरीज गई है, तो वो डिसअपॉइंट बना रहे होंगे। तो एक ही तरह से आउट होना, कोई नया तरीके से तो आउट हो नहीं रहे थे ना, वही उनका तरीका मिल चुका कि वहीं पर मारो, वहीं पर बॉल कराओ, और उसका वहीं पर बॉल छेड़ते हुए आउट हो जाएंगे। तो ये चलता रहता है उनका। रोहित शर्मा के पैर ही नहीं चले पूरी सीरीज के अंदर, तो वो अब क्या ही हो सकता है। बीच में सीरीज में बातें चल रही थी पुजारा रहाणे की, पर आप उससे आगे बढ़ चुके हुए हो, तो अब आप वापस तो नहीं उनकी तरफ जा सकते ना, आप नए वालों को ही संभालना है। सरफराज एक अच्छा प्लेयर की टीम के अंदर मौजूद है, आप उसको भी चांस दे सकते हो, पर देखना पड़ेगा ना कब दोगे। मेरा तो चाहिए ये भी एक बीच मैच में उसको भी चांस दे ही देते, अब हारना ही है ना, तो फिर कम से कम नए वालों के खिलाफ हार जो, टीम बन जाएगी। टाइम लगेगा, जब भी ये दोनों जाएंगे ना साथ ही आप जीतना शुरू नहीं हो जाओगे, टाइम लगेगा आपको। अगर ये अभी भी चले जाते हैं ना, रिटायरमेंट ले लेते हैं, तो आप जीतना शुरू नहीं हो जाओगे, सब ठीक नहीं हो जाएगा, टाइम लगेगा। क्योंकि आपके पास फिर अब शाबी की देख लो ना, शाबी भी नहीं था आपके पास, एक वो भी कमी थी। बुमराह नहीं था तो शाबी आज होता तो शायद वो भी कुछ पलट सकता था मैच। बुमराह के शाबी का कॉम्बिनेशन नहीं था तो वो भी काम खराब हो गया आपके लिए। पता नहीं उसके साथ भी कोई पंगा चल रहा है, कह रहे फिट है, खिलाते नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रही इस बारे में कि वो क्यों नहीं खेल रहा। बाकी ये है कि ऑस्ट्रेलिया को मुबारक हो, एक बार फिर से वो ट्रॉफी की तरफ जा रहे हैं। हर बार वो ऐसी क्रिकेट खेलते हैं कि मज़ा ही आ जाता है उनको देख कर, क्या ही कैप्टन उनके पास क्या क्रिकेट है उनकी। पहला मैच तरह बुरी तरह हारने के बाद क्या कमबैक उन्होंने सीरीज के अंदर किया, ये तो 4 रन से जीतना था उन्होंने,
बीच में वो ड्रॉ हो गया बारिश की वजह से। तो क्यों ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़े मार्जिन से और मैचेस जीत सकता था, तो पहला भी जीत जाता कहीं ना कहीं, पर पहले में इंडिया ने कमाल उससे बुमराह के दम पर किया है। वो पहला आता बुमराह का वो जो 104 पर कभी ऑस्ट्रेलिया आउट ना होता तो वो पहला मैच भी अब हार चुके होते और 5-0 से हार रहे होते हैं सीरीज, बहुत बुरी तरह हार रहे होते। ये थोड़ी बहुत जो आपने अच्छा कर लिया उसकी वजह से किया। बस ये ऐसे बॉलर्स का बचा के रखे, इनको इतनी ज़्यादा एक्सपोज ना किया करे, इतना ज़्यादा क्रिकेट ना खिलाया करे, इनको रेस्ट दिया करे। आप तो वर्कलोड मैनेजमेंट करने के बारे में इतने अच्छे हो, पर इस मामले में आप इतना फीके क्यों रहे हो? इसकी आपने सही वर्कलोड मैनेज नहीं किया इसका, तो देखो क्या हो रहा, पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी ये खेलेगा नहीं खेलेगा। अगर कोई मसला है इसको, वैसे बनता ही है कि थोड़ा भी इसको थोड़ा सा भी इशू आ रहा है ना, तो चैंपियंस ट्रॉफी में उसको ना खिलाओ, कोई बात नहीं, आगे और भी टूर्नामेंट्स पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, किसी और बॉलर को ट्राई कर लेना, अर्शदीप को खिला लेना, किसी और बॉलर को खिला लेना, शामी भी अगर पूरी तरह ठीक नहीं है, अगर है तो खिला लेना, वरना रिस्क नहीं लेना चाहिए। वैसा भी के मामले में ये कहूँगा कि कोई ना जल्दी नहीं है उसको खिलाने की, अगर वो ठीक नहीं है ना, ये ना हाफ फिट हो हमसे खिला दे, या पूरी तरह फिट ना हुआ हो, 90% फिट हो, 10% ना हुआ और हमसे खिला दे और अभी महंगा पड़ जाए वो, तो इससे अच्छा कि ना ही खिलाया जाए। बाकी जो इंडियन क्राउड है, जो फैंस है, वो काफ़ी नाराज़ है इंडियन प्लेयर्स से, और रोहित शर्मा विराट कोहली से खास तौर पर नाराज़ है। कमेंट्री में सूर्य गावस्कर ऋषभ पंत काफ़ी नाराज़ भी थे पिछले मैच के अंदर, जो कि उस टाइम बनता था, उन्होंने विकेट वहाँ पे फेंकी थी, पर इस मैच में वो काफ़ी तारीफ कर रहे थे उनकी बैटिंग की, कि वो अगर रन ना करते तो शायद इस 100 के नीचे इंडिया सिमट जाता कल, उन्होंने वजह से ही 165 तक पहुँचा था उन्होंने जो बैटिंग कर दी थी। तो ये सारी सीरीज़ है इस तरह की है, बेटर कर सकता था इंडिया, काफ़ी हैरारकी की बात रही गई, मगर ये डाउन फॉर का बहुत पहले से हो जा रहा था, 4 साल 5 साल पहले। वो के ऊपर वाले रन कर ही नहीं रहे थे पिछले 4-5 साल से, नीचे वाले बचा रहे थे। जब उन्होंने भी रन करना छोड़ दिया तो पूरी तरह टीम एक्सपोज हो गई। ये वही टीम थी जो बांग्लादेश के साथ आखिरी मैच में एक पॉइंट के लिए लड़ रही थी, कितना तेज खेली थी, किस तरह रिजल्ट आ जाए। फिर न्यूजीलैंड सीरीज का काम खराब होना शुरू हो गया, ऊपर वालों ने भी रन नहीं किए, नीचे वालों ने भी नहीं किए, स्पिन के अगेंस्ट पूरी तरह से टीम एक्सपोज हो चुकी हुई है, कि स्किल्स एक्सपोज हो चुके हुए हैं, सीबी और स्विंग कंडीशन में भी एक्सपोज हो चुकी है, ज़्यादा बाउंस होता है, वहाँ भी तंग आ रही है। तो ये भी एक तरह से फ्लैट टक बुरी बन के रह गए सारे के सारे। अच्छी कंडीशन में जब बॉलर्स को सपोर्ट हो रही होती है या वो अच्छा नहीं कर पा रहे, इस पर भी काम करना पड़ेगा। जो इस पर शुभमन गिल मौजूद है, जायसवाल भी थोड़ा सा और काम करे, या जो नए खिलाड़ी इस टीम में स्क्वाड में मौजूद है उनके ऊपर और काम किया, जो सीनियर्स है वो भी अपने ऊपर काम करें कि वो क्यों नहीं खेल पा रहे अच्छा, बाकी बॉलर्स को सही तरह रेस्ट दे। अब आप अक्षर पटेल भी देख सकते हैं जडेजा की रिप्लेसमेंट को, जडेजा की भी खुद की खास परफॉर्मेंस नहीं चल रही, अब अक्षर पटेल को ट्राई कर सकते हैं। आपने ट्राई किया है ऑफ सीरीज के अंदर, तो आप उसकी तरफ भी देखें, अब वशिष्ठा सुंदर की तरफ चले गए हो तो अक्षर पटेल की तरफ भी अब जाओ, अब आहिस्ता आहिस्ता ट्रांजिशन करो। अगर आप दोनों रिटायरमेंट नहीं ले रही है तो ऐसा ऐसा ट्रांजिशन होनी चाहिए, या तब ये जब जाए पीछे बड़ी अच्छी टीम तैयार हो। पर जय एक बात जरूर कहूँगा, जब भी ये जाएगी जो तैयार हुई टीम साथ ही जीतना शुरू नहीं होगी, आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगेगा। T20 की बात अलग थी, वो काफ़ी अलग थी, वो आपने करके दिखाया और आपकी काफ़ी अच्छी टीम बनी हुई है T20 की, तो आप अपने टेस्ट और ओडीआई की टीम भी अच्छी बनानी है, वरना तो फिर फायदा नहीं। आप पीछे कुछ बना के नहीं जाओगे तो आप अच्छी याद नहीं रखे जाओगे, चाहे आपने कितना अच्छा कंट्रीब्यूट भी किया क्यों ना किया होगा। दोनों ने बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन दिया इंडियन क्रिकेट को, बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है इतने सालों में, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, मैचेस जितवाए हैं और ट्रॉफी भी उन्होंने जीत ली हुई है। तो जो कभी थी कि एशिया कप्स तो जीतते रहते थे, आईसीसी ट्रॉफी नहीं आती थी, अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीता, कॉन्ट्रीब्यूशन रही है इनकी काफ़ी सारी। तो अब जाते जाते प्लेयर्स बनाकर जाए, टीम बनाकर जाए, यही काम गोल होना चाहिए अगले 2 साल के अंदर। अगर इन्होंने खेलना है, रिटायरमेंट दे रही है तो दे दे, बाकी में गौतम गंभीर को ही करना पड़ेगा जो करना है, क्योंकि अभी वो कोच है, उनसे भी काफ़ी बातें चल रही है कि उनको भी हटा दिया जाएगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। टेन्योर पूरा करना है सबको, फिर बाद में देखें किसने क्या अच्छा किया क्या नहीं किया, पर टेन्योर पूरा करना दे सबको, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला टूर्नामेंट आने जा रहा है। रोहित शर्मा ओडीआई में बात चल रही है, उनको वहाँ से हटाया जाएगा, पर वहाँ से बनता नहीं, अभी वहाँ भी टीम बनानी है, उनको भी वहाँ खेलने दें। वहाँ पे जायसवाल मुझे पता होगा फिलअप करेगा जब वो जाएगा, पर अभी नहीं, अभी ये टूर्नामेंट खेल लेते हैं। जायसवाल को स्क्वाड में आप रखें, बीच में आप ट्राई कर ले उनको मैच के अंदर, किसी एक मैच आप क्वालिफाई कर लिया अगर आप इस इन केस, तो आप एक मैच में इसको खिलाए, फिर किसी सीरीज, अभी इस सीरीज में जायसवाल और शुभमन गिल से ओपनिंग करवाए, इस तरह करें। इस सीरीज में ना खेले रोहित शर्मा, विराट कोहली ना खेले, इस तरह करके देखें। नंबर 3 पे फिर आप देखें किसको आप ट्राई कर सकते हो ओडीआई के अंदर, कौन सा ऑप्शन है आपके पास, उसको आप खिलाओ। इस तरह करके आप टीम बनाओ, वरना तो फिर बहुत ही बुरा हाल होने वाला है आपकी क्रिकेट का अगर इस तरह अभी से चलेगा। क्योंकि T20 फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, काफ़ी अच्छी नजर आ रही है, पर टेस्ट और ओडीआई में करना मुश्किल हो जाएगा। बाकी देखते हैं अभी पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का मैच है, बाबर आजम रिजवान के क्या कर पाते हैं, क्या 17 सर्वाइव कर पाते हैं, फॉलो उतार पाते हैं, क्या डबल सेंचुरी देखने को मिलती है या नहीं देखने को मिलती, ये देखते हैं थोड़ी देर बाद। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।